जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। एक अभिन्न खतरे से दूर आप और हम लोग शांति से अपने घरों की चार दीवारियों के अंदर बंद होकर के सो रहे हैं और इस समय के अंदर एक ऐसा खतरा संसार के ऊपर मंडरा रहा है जिसका असर देश और दुनिया के कई भागों के ऊपर पड़ने लग गया है और ये गंभीर चेतावनी के रूप में हमारे सामने निकल करके आया है। और इस चेतावनी के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि विश्व के अंदर जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, ये घटनाएं घटित होती रहती हैं, चाहे वो बड़े तौर के ऊपर हो चाहे वो छोटे तौर के ऊपर हो, लेकिन इनका रेगुलर चलना हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। लेकिन जब ये घटनाएं एक बड़े स्वरूप के अंदर होने लगती हैं, बार बार होने लगती हैं, उच्च तीव्रता में होने लगती हैं, तो ये हानियों को ही लेकर के हमारे सामने आती है और जनजीवन को अस्त व्यस्त करती हुई, बहुत कुछ बर्बाद करती हुई आगे बढ़ जाती हैं। तो जहाँ पर क्लाइमेट चेंज एक बार बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, नेशनल समिट के अंदर अभी एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने निकल करके आई। आज मैं उस विषय में आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो एक गंभीर विषय हो सकता है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, जानकारी वर्धक लग रहा हो, तो कृपया करके जो नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और आप लोग भी इस चीज़ को समझ पाएँ कि कितना महत्वपूर्ण है ये समय हम लोगों के लिए। एक गंभीर चेतावनी को जो लेकर के आ रहा है, ग्लेशियरों का पिघलना, बार बार ग्लेशियर झीलों का फटना हम लोगों को केवल प्राकृतिक आपदा में सैलाब और पानी के रूप में नहीं आ रहा, ये दिखा रहा है कि इनके फटने और इनके बिखरने से समुद्री जलस्तर के अंदर होने वाला बदलाव देखने को मिलेगा। और केवल समुद्री जलस्तर ही नहीं बढ़ेगा, बार बार ज्वालामुखियों के अंदर विस्फोट भी आगे ट्रिगर होता हुआ दिखाई देने वाला है। आइसलैंड और चिली जैसे क्षेत्रों का उदाहरण के तौर के ऊपर आप लोगों को बताता हूं मैं, तो बर्फ के दबाव हटने के कारण बहुत सारे ज्वालामुखी सक्रिय हो गए हैं और इन ज्वालामुखी के सक्रिय होने के कारण समुद्र के जल स्तर के अंदर भी एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। दुनिया भर में विनाशकारी विस्फोट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली इंडोनेशिया के अंदर भी हुआ था, चिली में भी हुआ था। आप लोगों को पता है किस प्रकार से कितनी ऊंचे, कितने किलोमीटर ऊंचा उसका गुब्बार और लावा हम लोगों को देखने को मिला। तो ये विनाशकारी बनता जा रहा है और इसमें अध्ययन के अनुसार जो साइंटिस्टों ने किया, इन्होंने कहा है कि ग्लेशियरों के पिघलने से ज्वालामुखियों के अधिक बार फटने और बार बार विस्फोटक हालातों में आने की संभावनाएं अधिक बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के ऊपर यह बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और ये शोध ज़्यादा पुराना नहीं है, 8 जुलाई 2025 को प्राग में आयोजित गोल्ड समिट कॉन्फ्रेंस के अंदर यह प्रस्तुत किया गया है और ग्लेशियर और ज्वालामुखियों के प्रति पूरी की पूरी रिपोर्ट दी गई है, जिसमें दुनिया भर के 245 सक्रिय ज्वालामुखियों और ग्लेशियरों के नीचे होने के खबरें बताई गई हैं, जो 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर मौजूद है। एक छोटा सा एरिया, 5 किलोमीटर कोई बड़ा एरिया नहीं माना जाता, छोटा सा एरिया जिसके अंदर एंटार्क्टिका, रूस, न्यूजीलैंड, उत्तरी अमेरिका जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। तो दक्षिणी चिली, जहां 6 ज्वालामुखियों का विशेष रूप से मोचा चुकांशो ज्वालामुखी का अध्ययन किया गया और ये ग्लेशियरों के पिघलने से ज्वालामुखियों की गतिविधियों में बढ़ने वाला स्वरूप हमारे सामने निकल कर के आया। तो ये पिघलते हुए जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले बार बार विस्फोट हम लोगों को, अधिकांश क्षेत्रों को, इन बड़े बड़े देशों को प्रभावित कर सकते हैं। और ग्लेशियर जो भारी वजन पृथ्वी की सतह के ऊपर रखे हुए हैं, जिसके अंदर मैग्मा की परतें जमी हुई हैं, जिसके अंदर अनियंत्रित होने वाले पृथ्वी का वो जल तत्व जो जमा हुआ है, जब ये पिघलेगा तो पृथ्वी के ऊपर भी दबाव बढ़ेगा, जल के कारण पृथ्वी की गति के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, मैग्मा जैसी गैसों के निकलने के कारण ज्वालामुखियों के नीचे दबाव बढ़ेगा और ये विस्फोटक
विस्फोटक ज्वालामुखियों का उदाहरण बनते हुए नजर आएंगे। आइसलैंड के अंदर अभी आप लोगों ने देखा एक ज्वालामुखी जो सक्रिय था लगभग 10,000 साल पहले। आखिरी हिमयुग के अंत में जब ये ज्वालामुखियों के ग्लेशियर पिघले थे तब आइसलैंड में ज्वालामुखियों की विस्फोटों की दर 30 से 50 गुना बढ़ गई थी। और ये आइसलैंड भूभर्गीय संरचना के कारण उत्तरी अमेरिका और यूरेशियन टेक्टोनिक्स प्लेट्स के अंदर स्थित हैं। तो चिली में हुए शोध में अब हम लोगों की गंभीर चेतावनियों को हमारे सामने दिखाते हुए नजर आ गए हैं। और 2020 के आंकड़े के अध्ययन के अनुसार 245 सक्रिय ज्वालामुखी ग्लेशियरों के नीचे इस टाइम के ऊपर शामिल हो चुकी हैं, जिसमें एंटार्क्टिका, रूस जहां पर ज्वालामुखी ग्लेशियरों के पास में है, उत्तरी अमेरिका जहां अलास्का और कनाडा की बर्फ के नीचे दबे हुए हैं, एंटार्क्टिका के अंदर तो मोटी चद्दरों के नीचे दबे हुए हैं, और रूस में साइबेरिया और कामचटका क्षेत्र के अंदर ढके हुए हैं। तो ये अब हम लोगों को एक बहुत बड़े अकल्पनीय खतरे और एक अकल्पनीय बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसके अंदर सल्फेट जैसी गैसें हमारे सामने निकलेंगी। उदाहरण के तौर पर 1815 के अंदर माउंट तोबोरा इंडोनेशिया का वो विस्फोटक गुरमा जो बिना गर्मी के साल के अंदर विस्फोट हुआ था और वैश्विक अकाल पड़ गया था। तो अब ये स्तर दीर्घकालिक प्रभाव से हमारे सामने बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्षेत्रीय दबाव बढ़ेगा, क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ेगा, कम एरिया के अंदर ज़्यादा विस्फोट होते हुए नजर आएंगे। जलवायु के अंदर स्तर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर गैसों की प्रक्रिया बढ़ेगी, और तेजी से समुद्र का बढ़ता हुआ जल स्तर मौसमी आपदाओं को लेकर के आएगा। अगर मौसमी आपदाओं की बात करते हैं तो आज से 3 साल पहले का डाटा और अब 3 साल बाद के डेटा के अंदर अगर आप दोनों को समुचित करके एक रिपोर्ट तैयार करें तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये साल दर साल कितनी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी रफ्तार 30% से ज़्यादा है। हिमाचल के अंदर इस बार ज़्यादा बादलों के फटने के कारण आने वाली तबाही का मुख्य रीज़न है वो प्राकृतिक ग्लेशियर झील, जिनके आकार में भी वृद्धि हुई है और जिनके नंबरों में भी वृद्धि हुई है। और ऐसी ही मुसीबत उत्तराखंड के अंदर भी देखने को मिल रही है। स्पीति वैली, हिमालय की घाटियाँ और लेह लद्दाख के अंदर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब ये गैसों का उत्सर्जन जो ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ा रहा है, कई ऐसी कृत्रिम झीलों का निर्माण कर रहा है। और भारत के अंदर भी पड़ने वाला इसका असर हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत में ग्लेशियरों के नीचे सक्रिय ज्वालामुखी तो नहीं है, लेकिन हिमालय के अंदर ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के कारण जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये रिपोर्ट के अंदर बात है। ये वीडियो तो पहले भी मैं आप लोगों को हिमाचल और उत्तराखंड के लिए लाया हुआ हूँ, लेकिन वैश्विक ज्वालामुखी के बजाय जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा ग्लेशियरों को नुकसान करा रहा है। बर्फ गिरती बाद में है, पहले काली होना शुरू हो जाती है प्रदूषण की वजह से, और यही वो मुख्य कारण है जिसके कारण कार्बन की मात्रा बढ़ रही है। और बर्फ के ऊपर कार्बन का जमा होना कार्बन के अंदर गर्मी को एकत्रित करता बर्फ के अंदर गर्मी को एकत्रित करता है और बर्फ पिघलने लगती है, क्षेत्र धंसने लगते हैं। जोशीमठ उदाहरण है, वायनाड उदाहरण है केरला का। तो ये मौसम और ये बदलाव हम लोगों को एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा का उदाहरण दे रहा है, जो आगे आने वाले टाइम के अंदर सत्य साबित होती हुई दिखाई देने वाली है। तो उम्मीद करूंगा आज इस रिपोर्ट को आप लोगों ने समझा होगा, पसंद आई होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑल पे करेंगे, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करेंगे, ताकि आगे आने वाली ऐसी न्यूज़, रिपोर्ट्स और एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन जिसके लिए चैनल मशहूर है आप लोगों के सामने आती हुई दिखाई दे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।